हरे कृष्णा। आज हम लोग मोहिनी लीला का बारे में थोड़ा देखेंगे। सब वैष्णव लोग आशीर्वाद करें कृपा करके। मैं नया हूँ। हरे कृष्ण। भगवान अपना लीला एक एक बार अवतार एक एक ही अवतार करता है। एक एक बार बहुत सारा अवतार एक ही लीला में ऐड कर देता है। ऐसा हम लोग समुद्र मंथन में हम देख सकते हैं। उसमें भगवान ऊपर बैठे थे पीओट जैसा अजित का रूप में, और नीचे बैठे थे। नीचे उसको हिल को उठा के रखने के लिए कूर्म का अवतार में आए थे। फिर वही लीला में धन्वंतरी बन के आया और मोहिनी अवतार भी हो गए। ऐसा मोहिनी अवतार क्यों हो गए? क्योंकि सुर और असुर का बीच में अमृत का जो अमृत कलश आए थे, अमृत लेने के लिए उन लोगों का बीच में झगड़ा होने लगे। सुर असुर का बीच में। असुर ने क्या किया, वो अमृत कलश को उठा के भाग गए। तो भाग गए तो सो ये कंप्लेंट भगवान का तरफ तक गए। तभी भगवान ने ये प्लान करके मोहिनी का रूप में आ गए। तो मोहिनी का रूप में आ गए तो भगवान इतना सुंदर थे। तो इधर मोहिनी इतना सुंदर थे, उसको कोई समा कोई नहीं हो सकता था। ये भौतिक जगत में एक विश्व सुंदरी और भुवन सुंदरी जो होता है, वो सुंदरता 1 साल तक 2 साल तक उतना ही रहता है। बाद में उनका किरीट जो क्राउन रहता है दूसरा को देना ही पड़ता है। इधर ऐसा नहीं होता है। भगवान का सुंदरता है ना, हमेशा रहता है। इसलिए भगवान का रूप माधुरी कहता है। भगवान वेणु माधुरी, रूप माधुरी, नाद माधुरी, ऐसा। तो भगवान इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। तो वो सुंदर मोहन बोलता है भगवान को। वही मोहन मोहिनी रूप में आ गए। जो मोहन थे, मोहना मुरली मनोहर, भगवान और अभी मोहिनी का रूप में आया। मोहिनी का रूप में आया तो इतना सुंदर थे। मोहिनी आगे चल के जा रहे, उनका वर्णन बहुत सुंदर वर्णन देता है भागवतम। हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग स्पेशली हम लोग थोड़ा शिव जी का बारे में बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मोहिनी आगे बढ़ने लगते तो शिव जी भी उसको अट्रैक्ट हो गए, मोहित हो गए। शिवा ये भौतिक जगत का रोल करने वाला दुर्गा देवी, माया, महामाया, ये महामाया सबको मोहित करता है। अपना अंदर पकड़ के चलाता है। ये त्रिगुण में तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। ऐसा शिवजी वो माया का अंदर नहीं आता है। क्योंकि माया देवी, दुर्गा देवी, पार्वती देवी उनका पत्नी है। वो कभी कभी उनका गोद में बिठा के महाभागवतम क्लास देता है शिवजी। ऐसा वाला शिवजी कभी माया को अट्रैक्ट मोहित नहीं हो वाला, भगवान का रूप देख के मोहित हो जाता है। भगवान का पीछे भागने लगता है, नहीं मोहिनी का पीछे भागने लगता है। तो भागता भागता है उनका वीर स्खलन भी हो जाता है। तो वीर स्खलन हो गए तो वायुदेव ने वो वीर को कलेक्ट करके तो अंजना देवी का घर में स्थलांतरित कर देता है। उस वीर से हनुमान जी पैदा होता है, भगवान का महान भक्त, महान सेवक। इसलिए वो रुद्र संभूत कहता है उसको। वायुदेव ने उसको स्थलांतर करने का वीर को कलेक्ट करके वो गर्भ में
स्थलांतर करने से उनको वायुपुत्र भी कह सकते हैं। और उनका हनुमान जी का और एक फादर का नाम है मारुति, मारुता। मारुता बोलो तो हवा, हवा का देव वायुदेव, वायुदेव भी उनका फादर है। और शिवजी भी से भी आया हो, शिव संभूत है, नहीं तो रुद्र संभूत कहते हैं। और उनका फादर केसरी, वो केसरी भी का पुत्र भी है। ऐसा ही शिव इतना महान है। क्यों महादेव कहते हैं शिव को? क्योंकि देवर देव महादेव, महादेव कैसा आता है, कैसा उनका नाम आ जाता है? तो समुद्र मंथन करने के टाइम में विष भी निकल जाता है। इतना विष आता है, पहले बहुत सारा सामान आता है, अलग 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 अपना अपना पार्ट लेके जाता है। ये विष आ गए तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं। ये इतना क्रांतिकारी सिचुएशन में कोई आता है तो वो शिव जी आता है। तो भगवान का पास जाके बताता है ऐसा ऐसा कंडीशन है, ये महाविष मतन करने के टाइम आ गए, इसको क्या करेंगे? तो शिव जी के पास जाने के लिए बोलता है। शिव जी बोलता है ये सेवा मैं करता हूँ। तो पार्वती को पूछता है मैं करूँ? हाँ, क्योंकि लोक कल्याण के लिए ये करना ही पड़ेगा। लोक कल्याण के लिए ये करने का, कभी हम लोग जो काम करने के लिए जाता है, जो भी, वो पत्नी का परमिशन पूछ के जाना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी हमारा पीछे सपोर्टिव रहता है। ऐसे ही पार्वती देवी शिव जी को इतना सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाता है। तो वो आगे जाके, क्योंकि विष पीने के लिए जा रहे हैं, विष पीने के लिए परमिशन पूछता है भगवान शिव। बट उनका भक्त शराब पीने के लिए कभी पत्नी का परमिशन पूछता है? नहीं पूछता है हम लोग। क्योंकि शराब, शराब, शराब बोला तो सड़ा, सड़ा वाला पानी, अबू बोला तो पानी, उसको पीने के लिए हम लोग कभी किसी का परमिशन पूछता नहीं, क्योंकि हम पीने के लिए जाता है चोरी चुपके। शिवा वो पूरा विष को पी लेता है, उसका अंजलि में उठाता है, लेके पीता है। मुंह का अंदर रख नहीं सकता है, जिह्वा का अंदर नहीं रख सकता, क्योंकि जिह्वा का ऊपर हमेशा भगवान का नाम लेता है, राम नाम लेता रहता है। और उसको अंदर भी नहीं ले सकता है, हृदय में हमेशा भगवान का ध्यान करता रहता है। इसलिए वो दोनों के बीच में गला में वो रख देता है, इसलिए उसका नाम आता है विषकंठ। और नंजुंड, नंजु मीन्स विष, उंड मीन्स वो को खाया वाला, वो नंजुंड, विष को खाया वाला, विषकंठ, नीलकंठ, नंजुंड, ऐसा भगवान शिव का अलग अलग नाम है। उसको भगवान उनका ये सेवा दिया गया है, तमोगुण का जीव का कल्याण देखने वाला डिपार्टमेंट शिव जी को दे देते हैं, क्योंकि शिव जी कोई नहीं करने वाला काम शिव जी करता है। शिव जी इतना महान व्यक्ति है, इतना दयालु है, कृपालु है, इसलिए उसको असुतोष कहता है। ये तमोगुण का जीव राज का कल्याण, पिशाच, भूत, प्रेत और राक्षस, ये ऐसा वाला जीव का रक्षण और उसका जवाबदारी शिव जी लेता है। इसलिए उसको भूतनाथेश्वर कहता है, मंजुनाथ कहता है, बोले शंकर कहता है। ऐसा शिव जी इतना महान व्यक्ति है, इतना महान व्यक्ति है, हमेशा गौरी का प्रेम करता है। गौरी बोलता है, गौरी का नयनोत्सव कहता है। शिव को गौरी हमेशा देखते देखते इतना आनंदित होता है। भगवान शिव को हमेशा देखते रहते हैं, पार्वती हमेशा देखते रहते हैं। इतना है। एक बार क्या होता है, नारद मुनि पार्वती देवी को आके पूछता है देखो, आप एक बार आपका पतिदेव को पूछो क्या करेगी। इसका पहले दक्ष यज्ञ करने के लिए तैयारी कर देता है।
सबको बुलाओ आता है, अलग अलग देवी देवता को बुलाता है, ब्राह्मण लोगों को बुलाता है, बट शिव जी को नहीं बुलाता है वो, क्योंकि शिव जी उनका ऊपर थोड़ा गुस्सा रहता है। ये स्मशान में रहता है, भूत प्रेत का साथ में रहता है, रुंडमाला धारण किया रहता है, हाँ, और स्मशान में जलाया वाला शव का आग राख शरीर में धारण किया रहता है, गला में सांप है, इसका वाहन नंदी है, ये रहता है स्मशान में और हिमालय में रहता है। ऐसा वाला व्यक्ति को हमारा यज्ञ में बुला के ये यज्ञ को दूषित नहीं करना चाहिए करके ऐसा सोचता है दक्ष यज्ञ। और उधर यज्ञ करने के टाइम शिव जी को देने वाला भाग उसको नहीं देता, तो यज्ञ चलता रहता है। चलने के टाइम उधर पार्वती पहले सती देवी रहता है, तो सती देवी आके शिव जी को पूछता है, हे महादेव, मेरा पप्पा ने ये महान यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ के लिए मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज आप भी आए। देखो हमको निमंत्रण दिया नहीं, बिना बुलाव से हम लोग नहीं जानेगा, वो अच्छा नहीं है। और पत्नी बोलता है, नहीं नहीं नहीं, पप्पा का घर में, बाप का घर में और मंदिर में, हम लोग किधर भी कीर्तन चलता रहता तो उधर कोई बिना बुलाए हम लोग जा सकता है, शास्त्र का सम्मत दे दे। तो शिव जी ने सोचा, अरे इतना बोल रहे तो मैं क्या कर सकता है, रोक नहीं सकता हूँ। तो फिर भी बोला, देखो बिना निमंत्रण से जाने का अच्छा नहीं है। तो सती देवी गुस्सा करने लगता है, ये गुस्सा देख के, अरे गुस्सा से अच्छा है ये गुस्सा आ गए तो मर सकता है, अरे हमारे घर में क्यों मरने का, वो जाके उनका पापा का घर में मरने दो, जाओ, ऐसा सोचने लगता है। तो सती देवी जाता है, उनका पापा का इसमें यज्ञ चलता रहता है, तो उधर देखता है शिव जी का अवहेलन करता है, अभी आया, तुम्हारा पति का ऐसा ऐसा है, स्मशान में वास करता है, गला में नाग को बांधा गया, ऐसा वाला व्यक्ति, दूषित व्यक्ति, ऐसा ऐसा बहुत सारा गाली देता है। उसको सुन के सती देवी को बहुत गुस्सा आ जाता है, और मेरा पति को इतना आप शाप दे रहे, इतना आप गाली दे रहे, तो वो सुन के मैं नहीं रह सकता हूँ, और रुद्र को देने वाला भाग आप नहीं दिया, इसलिए मैं मर जाता हूँ करके वो यज्ञ में स्वतः सती देवी मर गया। तो फिर दूसरा जन्म में पर्वत राजा का पुत्री पार्वती बन के आता है, पार्वती बन के फिर शिव जी का प्रेम करता है, उनको शादी करता है। तो एक बार अभी नारद मुनि ने पार्वती देवी को मिला, माता पार्वती, आप कभी महादेव को पूछा आपको महादेव कितना प्रेम करता है करके? हाँ वो बहुत प्रेम करता है। फिर आप? मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ। तो ऐसा है क्या? आप एक बार पूछो शिव जी को, आपका गला में रहने वाला ये रुंड बोलो तो ये स्कल, ये क्यों है, ये किसका है? तो जाके ये प्रश्न पूछो। तो पार्वती देवी हाँ करके बोल के जाता है, हे महादेव, मेरा एक प्रश्न है, पूछो। हाँ हाँ पूछो। आपका गला में इतना रुंड वाला धारण किया है ना, रुंड सिर, अलग अलग स्कल, ये किसका है? इसके बारे में बोलो। तो ये इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। नहीं नहीं बोलना ही पड़ेगा। तो इतना पार्वती देवी बिना बोला सुनने के लिए तैयार नहीं, बोलना ही पड़ेगा। इसलिए शिवा, ठीक है मैं बोलता हूँ, ये सब है ना, रुंड है ना, अलग अलग स्कल है ना, ये आपका ही है, अलग अलग इसमें आप मर गए तो वो मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ, उसको हार बना के हमारा गला में मैं पहनता हूँ। अरे मैं हर टाइम मरते रहने का? नहीं नहीं नहीं, मेरे को अमर बनाओ। अमर बनाने का? तो अमर बनाना चाहे तो हम लोग अमरनाथ जाएंगे, उधर जाना पड़ेगा। अमरनाथ में जाके अमरनाथ में भागवतम क्लास करने लगता है। अमर बनना चाहे तो भागवतम सुनना पड़ेगा। तो भागवतम अमर कथा कहता है।
अमल पुराण कहते हैं भागवतम, कोई मल्य नहीं भागवतम में। हाँ, अमर बनना चाहते तो अमल पुराण सुनना पड़ेगा। तो पार्वती देवी और शिव जी ने अमरनाथ चले जाता है, उधर अमरनाथ में बैठ के भागवतम सुनाने लगता है। पार्वती जी को एक कंडीशन बताता है, देखो भागवतम आगे बढ़ना चाहता तो आप हाँ हाँ बोलते रहने का, नहीं तो कथा करने के लिए मेरे को उत्सुकता आता नहीं। भागवतम में 5वां घंटे में खगोल और भूगोल ये पूरा ये शास्त्र आता है तो थोड़ा नींद आने लगता है, क्योंकि पूरा सृष्टि का वर्णन करने लगता है, आकाश का वर्णन करने लगता है। पार्वती देवी थोड़ा बोर हो जाता है, वो नींद आ जाता है, सो जाता है। तो फिर भी हाँ हाँ करके बोलने के लिए तो उधर एक अंडा गिरा रहता है, अंडा से एक तोता निकल के आता है, वो हाँ हाँ बोल रहा है, अरे ये हमारा कथा को सुनने वाला तो वो भी हमारा बन जाएगा, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये महा गलती हो जाएगा। इसलिए शिव जी ने हाथ में त्रिशूल लेके उसको पीछे भागने लगता है। तो तोता उड़ के भागता है, भागता है तो उधर वाटिका में बैठा वाला व्यासदेव का पत्नी का मुंह में घुस जाता है, उनका घर में जा जाता है। तो शिवजी उधर से निकल जाता है, शिवजी वापस निकल जाता है। तो शिवजी ऐसा एक महान महान कथा भी करता है। शिवजी का घर कैसा है, उसका परिवार कैसा है? शिवजी का परिवार ये है, शिवा है, उनका वाहन है नंदी, उनका पत्नी है पार्वती, पत्नी का वाहन है शेर सिंह, और उनका पुत्र है गणपति, गणपति का वाहन है चूहा, और षण्मुख स्कंद, षण्मुख का वाहन है मोर, और शिवजी का गला में क्या है? नाग, और नंदी, नंदी किसका आहार है? शेर का आहार है। और चूहा किसका आहार है? स्नेक का आहार है। स्नेक किसका आहार है? मोर का आहार है। तो इतना परिवार एक एक का शत्रुत्व रख के रहने वाला परिवार को रख के हमेशा शिवा शांत में रहता है, उसका परिवार को संभाल के। कैसा परिवार संभालता है? हमारे घर में भी परिवार रहता है, एक बच्चा और एक बच्चा को संभालने के लिए नहीं होता है, सीधा झगड़ा होने लगता है। मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए, इसको एक संभालने के लिए तो वो क्रोधित होता है, ये क्रोधित होता है, उसको शांत करने के लिए बहुत तकलीफ होता है। शिवजी ने क्या करता है? शिवजी ने इसलिए झंझाटी नहीं चाहिए करके हमेशा ध्यान रहता है, राम नाम लेता रहता है, भगवान का नाम लेता रहता है। और दूसरे टाइम में क्या करता है? वो कथा करता रहता है, राम कथा करता रहता है। ये राम कथा करने के टाइम तो भगवान का नाम लेने के टाइम में सब शत्रुत्व निकल जाता है, वो मित्रत्व आ जाता है। हम लोग देख सकते हैं गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु झारखंड वन में जाने के टाइम में बहुत सारा क्रूर मृग, शेर, टाइगर, हिरण्य, उनका वैरत्व छोड़ के, शत्रुत्व को छोड़ के वो आलिंगन करते, हरिनाम करने के टाइम में वो लोग नाच रहे थे। बालू, सब पक्षी, पेड़ पौधा सब पूरा कीर्तन में भाग ले रहे थे, भगवान का नाम लेने के लिए वो भी उत्सुकता दिखा रहे थे। शेर का साथ हिरण्य, टाइगर का साथ हिरण्य आलिंगन करे, वो आजन्म वैरी है। हिरण्य को टाइगर आजन्म वैरी है, कभी भी उसको खा सकता है, फिर भी वो वैरत्व छोड़ के, वो क्रूरत्व छोड़ के हिरण्य का साथ आलिंगन करता है। तो ये कभी पॉसिबल है? ये हरिनाम लेने का टाइम, कीर्तन करने का टाइम पॉसिबल है, क्योंकि हमारा क्रूर स्वभाव बदल जाता है। तो वो स्वभाव क्या होता है ना,
वो स्वभाव कभी बदलता है, भगवान का नाम लेने लगता तो, कीर्तन करने लगता तो। ऐसा शिव जी उनका परिवार में, परिवार को ऐसा संभालता है। शिव जी इतना महान व्यक्ति है। एक बार एक स्टोरी आता है, अलग अलग लोग शिव जी को फूल डालता है, दत्तूरी फूल, जो स्मेल नहीं रहता है वो ऐसा वाला फूल शिव जी को डालता है। और अकड़ अकड़ लगाने वाला, एकदम रेडिश कलर रहने वाला फूल शिव जी का हार बना के डालता है, शिव जी को लगाता है। विष रहने वाला फूल ऐसा वाला लगाता है। ये ऐसा वाला क्यों लगाता है? शिव जी ने बोलता है, अरे बहुत सारे खुशबू का फूल है ना, वो फूल भगवान के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, मेरा आराध्य दैव के लिए, उसको मैं अर्पण करता हूँ। ये बचा वाला फूल है ना, मेरे को चलेगा चलेगा। शिव जी ऐसा ये करता है। तो एक व्यक्ति ने मंदिर में आया चोरी करने के लिए। मंदिर में बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग आता है, अलग अलग तरह का लोग आता है। थोड़ा लोग किसी को देखने के लिए आता है, भगवान को बिना बिना देखने के लिए, भगवान को नहीं दर्शन करने के लिए आता है, नहीं दूसरे को दर्शन करने के लिए आता है। थोड़ा लोग बिजनेस करने के लिए आता है, अरे उधर आने से मेरे को LIC पॉलिसी जाएगा। थोड़ा लोग डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए आता है। मंदिर वो अलग अलग वेदिकी बन जाता है। ऐसा एक व्यक्ति आए थे चप्पल चोरी करने के लिए। वो चप्पल चोरी करने के टाइम में वो क्या है, उधर चप्पल कोई संभाल रहा है, तो चप्पल चोरी करने के लिए नहीं हो रहे, फिर क्या करेंगे? अरे मंदिर के अंदर कोई नहीं, आज इधर ही रहेंगे। इधर अंदर बांधा वाला बेल है ना, घंटा, तो उसको चोरी करने। तो शिव जी का लिंग है, ईश्वर है। ये सांकेतिक शिव पार्वती का मूर्ति है। ईश्वर कहता है, शिवलिंग कहता है। वो शिवलिंग का ऊपर चढ़ गए, चढ़ के ऊपर बांधा वाला घंटी है ना, बेल है ना, वो बेल को निकाल रहे थे। बेल निकाल रहे, निकालने का टाइम शिव जी प्रत्यक्ष हो गए। शिव जी प्रत्यक्ष हो गए तो शिव जी के हाथ में क्या है? त्रिशूल है। वो त्रिशूल देखा, अरे शिव जी मेरा क्षमा करो, मैं बेल चोरी करने के लिए आया था, आई एम सॉरी, चोरी मेरे को कृपा करके क्षमा करो। नहीं 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 नहीं, मुझे वो क्षमा करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग कुछ कुछ अर्पण करता है, आपको ही अर्पण कर दिया। आपने क्या किया? आपको ही अर्पण कर दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आपको क्या चाहिए वो बोलो। नहीं वो पहले वो आप त्रिशूल पकड़ा है ना, वो त्रिशूल साइड में रख दो, बाद में आप कुछ बोलो। तो शिव जी ने बोला, शिव जी को बोल दिया, तो शिव जी ने त्रिशूल साइड में रख दिया। अरे बच्चा, आप बहुत अपना आपको मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तो मेरे को बहुत आनंदित होता है, बहुत आनंद लगा करके। शिव जी इतना महान भक्त है। हर एक को इवन गलती हो रहे तो भी उसको बिना गलती करके उनको स्वीकार करता है, उन लोगों को रक्षण करता है। अभी पिशाची, भूत, प्रेत, कुष्मांड, अलग अलग निम्न तरह का जीव, तमोगुण का जीव को उसको संभालता है शिवा। इसलिए उसको भूतनाथ कहता है, बोले शंकर कहता है, मंजुनाथ कहता है। मंजुनाथ क्यों कहता है? क्योंकि हिमालय में रहता है हमेशा, हिम का आवृत स्थान में रहता है। और रुद्र भूमि कहता है। रुद्र भूमि क्यों कहता है? रुद्र भूमि, स्मशान भूमि को हम रुद्र भूमि कहते हैं, मसान को रुद्र भूमि कहता है, क्योंकि शिव जी उधर हमेशा वास करता है। तो क्यों वास करता है? उधर रहने वाला भूत प्रेत पिशाच को उसको संभालने के लिए, उन लोगों को अलग अलग शरीर में शरीर देने के लिए उनको, वो लोग क्या क्या कर्म किया रहता है, वो कर्म का हिसाब में उसका शरीर में घुसाने के लिए, उन लोगों को संभालने के लिए शिवा रहता है। ये तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है शिव जी। शिव जी एक भक्त लोग बहुत सारा है, उसमें राक्षस लोग है। राक्षस लोगों का अलग अलग स्टोरीज है। रावण है उनका भक्त, और भस्मासुर है, और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये लोग शिव जी का महान भक्त लोग हैं। शिव जी उन लोगों को खुश करता है। एक बार शिव जी पार्वती देवी को शादी कर दिया, तो
पार्वती देवी पर्वतराज का पुत्र है, राजा का पुत्र है, राजकुमार है, तो राज पैलेस हाउस में रह के आया वाला, उनको स्मशान में कैसा रह सकता है। इसलिए पार्वती देवी बोल रहे देखो हमको भी 2 बच्चा हो गए, गणपति हो गए, षणमुख हो गए, इसलिए आप क्या करो हमको घर बनाओ। इसलिए शिव जी ने एक विश्वकर्मा को बोला, अरे देखो बाबा मेरा पत्नी को ऐसा ऐसा है, इसलिए घर बनाने का। तो विश्वकर्मा ने अच्छा एक आकाश में उड़ने वाला, हवा में उड़ता है ऐसा वाला एक पैलेस हाउस बना दे, बढ़िया सुंदर है। तो वो पैलेस हाउस का इनाग्रेशन ओपनिंग सेरेमनी के लिए अलग अलग ब्राह्मण लोगों को बुलाया, देवी देवता को बुलाया। वो आया वाला देवी देवता को बहुत सम्मान पूर्वक उन लोगों को उपचार किया और उनको बेड दिए। बहुत सारे बेड देते 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 लास्ट सब ब्राह्मण को देते देते गए, लास्ट एक ब्राह्मण बचा थे, आपको क्या चाहिए। वो बोल रहे ब्राह्मण मेरे को घर नहीं, घर नहीं, चलो ये घर लेके जाओ, वो घर दे देते। तो इतना वैरागी है शिव जी, वो अपना पास कुछ नहीं रखता है। वो कैसे रहता है, वो शेर का चमड़ा, हिरण्य का चमड़ा, चमड़ा को शरीर में पहनता है और शव का जलाया वाला वो भस्म को शरीर में धारण करता है। तो ऐसा गला में स्नेक बांधता है। स्नेक क्या है, स्नेक आदिशेष का रूप में, तो इसलिए उसको गला में आभरण का रूप में पहनता है, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो शिव इतना महान व्यक्ति, शिव इतना महान व्यक्ति, ऐसा शिव मोहिनी का पीछे भाग गए। तो महान व्यक्ति, महान साधु, साधु व्यक्ति, वैष्णवान यथा शंभो, हाँ वैष्णव में शंभु महान व्यक्ति। तो ऐसा वाला व्यक्ति मोहिनी का रूप में, मोहिनी का पीछे भाग गए। तो क्यों भाग गए करके आचार्य गण समझाता है। तो पार्वती महामाया है, महामाया रख के महामाया का पीछे नहीं भागा, तो वो योग माया का पीछे शिव जी ने भाग गए, तो भगवान का पीछे भाग गए। हम लोग भी भगवान का पीछे भागना पड़ेगा, भगवान को पकड़ना पड़ेगा, भगवान का चरण पकड़ना पड़ेगा। शिव जी ने हमको अपना जीवन से हमको एक लेसन सिखाता है। इसलिए शिव महान वैष्णव है। शिव हमेशा राम नाम जप करता है। उनका आंशिक रूप से पैदा हो गए हनुमान जी भी राम नाम जप करता है। हनुमान जी यह इतना बड़ा बड़ा महान कार्य करके दिखाता है उनका आंशिक रूप का होने का वजह से। शिव जी इतना कृपालु है, करुणामयी है। वो शिव बोलता है हमारा 4 संप्रदाय में, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य महान आचार्य मध्वाचार्य है, श्री संप्रदाय का आचार्य महान रामानुचार्य है, और कुमार संप्रदाय का आचार्य निम्बार्क आचार्य और रुद्र संप्रदाय का आचार्य विष्णु स्वामी। ऐसा महान आचार्य है। कुमार को कुमार नहीं, प्रजादास को ये पाठ सिखा रहे थे। वो रुद्र गीत पढ़ रहे थे, वो लोग रुद्र गीत पढ़ रहे थे। रुद्र संप्रदाय से भी अथेंटिव नॉलेज आ जाता है। कैसा हम गुरु परंपरा आता है, ऐसा 4 संप्रदाय 4 परंपरा आता है, 4 परंपरा में ये नॉलेज हमको मिलता है। ऐसा रुद्र गीत को कौन पढ़ता है, रुद्र गीत को कौन पढ़ता है, वो भगवान का दर्शन कर जाता है। तो शिव जी बोलते हैं मेरा पास आके मेरा ध्यान करने से मैं, मेरा भगवान, मेरा आराध्य भगवान। एक बार पार्वती ने पूछता है तो आपको पूजा करने का आपका ऊपर भी कोई है? तो शिव बोलता है आराधना विष्णु आराधना सर्वेशाम, विष्णु सर्वेश है, मेरा आराध्य दैव मेरा भगवान विष्णु है।
कृष्ण है, उनको वर्शिप करने से, उनको पूजा करने से मैं खुश हूँ। स्वतः शिवा बोलता है, हाँ, किसको खुशी करने का? भगवान को खुशी करने से मैं खुश हूँ करके शिवा मानता है। इसलिए शिवा महान व्यक्ति। एक बार शिव जी ने क्या करता है, शिव जी का पास नारद जी आता है। नारद जी आके बोलता है, देखो मैं कभी आप और नारायण का बीच में युद्ध नहीं देखा। तो पार्वती उधर ही बैठे थे। हाँ हाँ महादेव, मैं भी नहीं देखा। अरे यार, मैं, मेरा भगवान आराध्य भगवान का साथ युद्ध करने का ये असंभव है। नहीं नहीं नहीं, करना ही पड़ेगा। तो फिर नारद मुनि ने कैलाश जाता है, क्योंकि नारद मुनि को इंद्र ने प्रचोदित किया रहता है। इंद्र ने बोलता है, हम लोग बहुत सारा युद्ध देखा, शिव और नारायण का बीच में युद्ध नहीं देखा। ठीक है, वो तो नारद जी को बोलता है एक संभव इसको आयोजन करने का। तो नारद को बोल रहे, तो नारद जी ने वैकुंठ चले जाता है। वैकुंठ में लक्ष्मी देवी को मिलता है, मिलके बोलने लगता है, हे माता, हे माता नहीं, नारायण जी को बोलता है नमस्कार करके, हम आपका शिव जी का युद्ध कभी नहीं देखा। वो भी नारायण बोलता है, रे रे रुको 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 रुको, थोड़ा साइड में बोलने का। क्यों? क्योंकि इधर लक्ष्मी देवी। हाँ, लक्ष्मी देवी ने सुन रहे हैं, हाँ हाँ ये बोल रहे हम लोग देखा नहीं। अरे यार, पत्नी का आगे बोला तो कैसे हो सकता है? शंभु मेरा प्रथम भक्त है, उनका साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये असंभव है। नहीं नहीं, करना ही पड़ेगा। अरे शिव जी मानना चाहे, ऑलरेडी हम लोग शिव जी को मिल के आए, ऑलरेडी उनको ये समाचार बता के आए। अरे यार, ठीक है, तो युद्ध करने के लिए महान अस्त्र तैयार करना पड़ता है। वो विष्णु को बोलता है, दो महान अस्त्र धनुष, नारायणास्त्र, नारायण धनुष और शिव धनुष, दो बना देता है। दोनों इक्वल रहता है, बहुत पावरफुल रहता है। शिव धनुष को शिव को देता है, नारायण धनुष को नारायण को देता है। नारायण ने क्या करता है, नारायण और शिव के बीच में वार होता है, युद्ध होने लगता है। इतना युद्ध होने लगता है, घनघोर युद्ध होने लगता है, घनघोर युद्ध होने लगता है। तो शिवजी ने लास्ट अल्टीमेट हार मान लेते, हार मान के मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मैं करके वो धनुष को जनक महाराज का पूर्वज लोगों को दे देता है। तो इस तरह विष्णु धनुष नारायण ने आगे आने वाला परशुराम जी को दे देता है। ऐसा शंभु नारायण का साथ, स्वतः भगवान का साथ युद्ध करता है। तो नारायण का अणति का वजह से, आज्ञा का वजह से, इसलिए शिवा एक महान वैष्णव है। हमारे लिए बड़ा पाठ सिखाता है, बड़ा लेसन सिखाता है, अपना जीवन से, अपना साधना से। सदा शिवा को अधे ध्यान, सदा शिवा हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है। हम लोग और एक इसमें देख सकते हैं, शिवा वृंदावन में है, गोपेश्वर महादेव करके। उधर कैसा महान गोपेश्वर महादेव बनता है? शिव कृष्ण वृंदावन में जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने के टाइम में उनको देखने के लिए शिव जी कैलाश से भाग के आता है। तो उनका जटा, बहुत सारा जटा रहता है, गजा, शेर का, हिरण का वेशभूषा रहता है, हाथ में कमंडल है, गला में स्नेक है, विभूति धारण किया। तो एकदम देखने लेते तो एक नागा बाबा जैसा अकराड़ विकराड़ दिख रहे। वो आया नंदगांव में, नंद भवन का आगे खड़ा हो गया। तो आके अंदर आने के लिए परमिशन के लिए इंतजार करे। हाँ कौन है?
यशोदा मैया आया, मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं कृष्ण को देखने के लिए आया। अरे अरे, आपको ऐसा स्नेक डाला है, सांप डाला है, और गला में सांप है और हाथ में डमरू है, कमंडल है। ऐसा स्थिति में और जटा झूठ है। मेरा बेटा देख ले तो डर जाएगा, अब मत आओ इधर, जाओ इधर से, भगाओ, भागो। तो शिव जी ने उधर से निकल जाके आगे जाके वन में बैठ जाते। शिव जी को बहुत दुख होता है, अरे मैं इतना दूर से आया हूँ दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ करके वो रोने लगता है, उधर ही बैठ जाता है ध्यान करके। तो इधर कृष्ण ने रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। बाद में यशोदा मैया सोचता है, अरे वो इतना रो रहे, इतना रो रहे, अरे छुपाओ उसको, चुप करने के लिए बहुत कोशिश करता है, नहीं हो रहे। फिर वो आस पास में रहने वाला गोपियां, सीनियर गोपियां, स्त्री आता है, अरे क्या हो गए बेटा को, क्या हो गए लल्ला को, लाला को क्या हो गए। वहां की, अरे उनको कुछ हो गए, कोई आया था क्या इधर आपका बेटा को देखने के लिए। तो इस समय, हाँ सुबह आए थे। कौन आए थे? एक बोला वाला बाबा आए थे। तो कैसे था? वो गला में सांप बंद थे, जटा झूठ थे, और वो शरीर में भस्म भरा वाला था, घसे चरमाम भरते, ऐसा शिव जी का वर्णन किया। हाँ, इसलिए उसको देख के तुम्हारा बेटा ने रो रहे। तो इसको कैसे निकालने का? अरे उनको ही बुलाना पड़ेगा, तभी वो ये पॉसिबल है। वो लोग गोपियां सब लोग भाग गए उनको ढूंढने के लिए। वन में बैठा थे, उधर जाके, अरे आ जाओ बाबा, आ जाओ, उठो उठो। क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं नहीं, चलो इधर। कैसा, क्यों बैठा है, किसके लिए आया था? नहीं, मैं कृष्णा को देखने के लिए आया था। कौन है हम? मैं शंभु हूँ, महादेव। अरे महादेव, महादेव को फिर दंडवत प्रणाम कर देते, आ जाओ आ जाओ। फिर उसको लेके आता है। तो अंदर आया तो रो रहे, रोने वाला कृष्ण शिव जी को दर्शन देके, शिव जी का दर्शन करके तो खुश हो जाता है। शिव जी खुश हो जाता है। ऐसा शिव जी का महान महान कार्य, क्रांतिकारी कार्य शिव जी करते रहते हैं। हरे कृष्ण। ये शिव जी का बारे में एक छोटा हम लोग कथा करने के लिए कोशिश किया। शिव जी का बहुत सारा नाम है, अलग अलग नाम है, मृत्युंजय, महाकाल, त्रिपुरारी, ऐसा शिव जी का नाम है। ऐसा वाला शिव जी का नाम शिव बोलो तो मंगलमय है, शुभ है। ऐसा शिव ओम बोलो तो मंगलमय वाला ओंकार भगवान, इसलिए शिव का नाम ऐसा है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। सत्यम बोलो तो शाश्वत है, सत्य, जो शाश्वत चीज वही भगवान। सत्य बोलो तो शाश्वत रहने वाला कौन है? भगवान, भगवान कृष्ण। सत्यम शिवम, सत्य कौन सा हुआ रहता है? वो शिव रहता है। शिवा बोलो तो मंगलमय वाला रहता है, शुभ वाला रहता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम हमेशा भगवान सुंदर रहता है, नयन मनोहर रहता है। इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। सत्य बोलो तो शाश्वत, चित्त बोलो तो ज्ञान से भरा वाला, आनंद से भरा वाला, आनंद का स्रोत, चिदानंद, सच्चिदानंद। भगवान का नयन मनोहर है, भगवान इतना सुंदर है, ललित, त्रिभंग ललित है। वो ऐसा वाला भगवान कृष्ण, वो कृष्ण का भक्त शंभु है। शंभु हमको हेल्प करता है भगवान का पास जाने के लिए। इसलिए हम शिव जी को नमन करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।